वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखने वाले हैं डीआरसी 03 किस तरीके से फाइल करना है। डीआरसी 03 फाइल करने के लिए सबसे पहले आप आएंगे जीएसटी पोर्टल पे। यहाँ पे आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है, देन यूजर सर्विसेज पे और फिर आप लोग आ जाएंगे माय एप्लीकेशंस पे। यहाँ क्लिक किया आपने। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे कई सारे। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है इंटीमेशन ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट डीआरसी 03। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने कोज ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है कि आप किस लिए वॉलेंट्री पेमेंट करना चाहते हैं। एनुअल रिटर्न के टाइम पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी है इस वजह से डीआरसी 03 के अंदर पेमेंट करना चाहते हैं। ऑडिट के टाइम पे कुछ टैक्स का मिसमैच था, इन्वेस्टिगेशन, या फिर डीआरसी 01A के कारण आप भरना चाह रहे हैं। 2A 3B में कोई डिफरेंस है, R1 3B में कोई डिफरेंस है, कोई रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर कोई डिफरेंस है। तो ये अलग अलग रीजंस आपको दिए हुए हैं। जो रीजंस आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा उस नोटिस का। ठीक है, जैसे 2A 3B है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपने उससे कर रहे होंगे या कोई नोटिस आया उससे रिलेटेड तो वो आप डिटेल देंगे। तो जो भी आपका रीजन है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर आप वॉलेंट्री दे रहे हैं तो वॉलेंट्री को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अभी कह रहे हैं वॉलेंट्री के अगेंस्ट कोई केस आईडी है, कोई डॉक्यूमेंट है, अगर है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आईडी है तो आप उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे देना। सेक्शन नंबर, किस सेक्शन में आपके पास नोटिस आया या किस सेक्शन में आपको लग रहा है कि मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। 73 सेक्शन है नॉन फ्रॉड का और 74 सेक्शन है फ्रॉड केसेस का। ठीक है, तो अगर आपका नॉन फ्रॉड केस है तो 73 को ऑप्ट करना, फ्रॉड केस है तो 74 को ऑप्ट करना। तो जिसमें भी आपकी पेनल्टी आती है उसके अकॉर्डिंग आपको पे कर देना है। जैसे मैं बात करूँ सेक्शन 76 में आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया लेकिन पे नहीं किया, सेक्शन 52 में ईसीओ से रिलेटेड हो जाता है। ये 22, 23, 24, 25 ये सभी सेक्शन हमारे पास किससे रिलेटेड है, जो पेनल्टीज हैं पेनल्टीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो जिसमें सेक्शन नंबर आपके ऊपर जो एप्लीकेबल है वो सेक्शन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। देन आपने लिखना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर की आप पेमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की पेमेंट कर रहे हो। 23-24 से कौन से फाइनेंशियल ईयर की, क्या 23-24 से 24-25 की कर रहे हो या 25-26 की कर रहे हो या सिर्फ 23-24 की ही कर रहे हो, यानी एक ही फाइनेंशियल ईयर इसमें इंक्लूड है। जो फाइनेंशियल ईयर इंक्लूड्स है उससे उस तक की उस यहाँ पे सिलेक्शन कर देना, कहाँ से शुरू हो रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, कहाँ पे खत्म हो रहे हैं। देन ओवरऑल टैक्स पीरियड। अब इन एक साल में भी ओवरऑल टैक्स पीरियड यानी कि किस मंथ की आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, कौन से मंथ से कौन से मंथ तक की एग्जैक्टली आपको नहीं पता या कॉम्बिनेशन ऑफ इनवॉइसेज हैं तो सीधा कंप्लीट ईयर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे अप्रैल 23 से मार्च 24 तक। ठीक है, बट अगर पर्टिकुलर मंथ है तो पर्टिकुलर मंथ आप इसमें से सिलेक्ट कर लेना। क्लियर, यहाँ पे आपने देन हम यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट्स की डिटेल देनी है कि कौन कौन से टैक्सेस आपको पे करने हैं। ऐड पे जब मैंने क्लिक किया ये आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा किस मंथ की आपने पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल अगस्त मंथ का कोई बिल था, ठीक है, उसके अंदर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी की पेमेंट करनी है। जब आपने सीजीएसटी सेलेक्ट किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मांगेगा, जब आप आईजीएसटी सेलेक्ट करेंगे ना यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई मांगेगा, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी में ध्यान रखिए वही स्टेट आएगा सेम जहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन है, तो सीधा सीजीएसटी एसजीएसटी ले लेगा। आईजीएसटी में आपको प्लेस का नाम देना है कि किस प्लेस से रिलेटेड टैक्स आपका पेंडिंग था, आपको टैक्स यहाँ पे एंटर करना है, इंटरेस्ट डालना है, पेनल्टी डालनी है। राइट, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे टैक्स डालना है 10,000, इंटरेस्ट डालना है 500, तो यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगी। देन अगर आपको यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी डालना है, फॉर एग्जांपल मैं नवंबर का यहाँ पे सीजीएसटी एंटर कर रही हूँ, तो सीजीएसटी अमाउंट जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया 2,000 रुपीज़, ये 100 रुपीज़। तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कहीं नहीं डालेगा, आपको एसजीएसटी के लिए एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखिए सेम मंथ और सेम अमाउंट आपको एसजीएसटी में भी डालनी है। आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। राइट, क्लियर हो गई ये चीज़। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड टू पे पे आप लोग क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया, अब मैं क्लिक करूंगी प्रोसीड टू पे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लाइबिलिटी आपकी ये है कि इतना आपने टैक्स देना है, इतना आपने जो है वो इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ध्यान रखिएगा कैश में से जाएगा, इंटरेस्ट आपका आईटीसी में से नहीं जाएगा। मैंने कोई डीआर, ठीक है, यहाँ पे कैश लेजर में फिलहाल बैलेंस 0 है, तो यानी इंटरेस्ट से रिलेटेड जितना भी अमाउंट है वो आपको कैश लेजर में पहले ऐड करना पड़ेगा। 500 आईजीएसटी में, 5 to 100
CGST में, 100 SGST में। क्रेडिट लेजर का बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, बट यहाँ पे कितना करना है, 10,000 तो पे करना है IGST। अब IGST आपको पता है हम CGST SGST दोनों में से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। एज इट इज 2000 CGST SGST है, तो CGST SGST की अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे पेड थ्रू ITC, यहाँ पे 2000 हमने इसको ITC में से पे कर दिया, 2000 हमने इसको ITC में से पे कर दिया, राइट। अब उसके बाद हमारे पास 2000 यहाँ से माइनस होने के बाद कितने पैसे बच जाएंगे, 7110। पहले CGST खत्म करना होता है, तो 7110 मैंने यहाँ पे लिख दिए। देन आपने पे कितने करने थे, पे करने थे हमने 10,000, ठीक है, और पे कितने कर दिए 7110, कितना आ गया 2890। 2890 कहाँ से ले लेंगे IGST, यहाँ पे जो IGST है, IGST को हमने 7110 तो कहाँ, सॉरी, ये इसको यहाँ लिखेंगे 7110 मैंने उसको कहाँ से पे कर दिया, CGST में, ठीक है। बाकी बचा हुआ 2890 कहाँ से मैं पे कर दूंगी, SGST में से, ठीक है। उसके बाद कैश लेजर में आपने यहाँ पे अमाउंट डालनी है। कैश लेजर में यहाँ बैलेंस डालने के बाद जितना भी IGST CGST और SGST का है, आपको यहाँ पे रीज़न देना है कि किस रीज़न की वजह से आप ये DRC 03 बना रहे हो। उसके बाद अगर कोई आपके पास ऐसा नोटिस आया, नोटिस का भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना चाहो, कोई अदर डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहो तो कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, बट रीज़न लिख देना ताकि कल को कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि DRC 03 अपने आप में ये नहीं बताता कि मैं किस चीज़ की पेमेंट हूँ, फुल प्रूफ उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो रीज़न लिख देना, बाद में कल को कभी भी केस कुछ ओपन हो तो आप उसकी डिक्लेरेशन दे सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कैश लेजर में यहाँ पेमेंट नहीं है, मैंने आपको रेंडमली बता दी कि किस तरीके से आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे असेसी का नाम सेलेक्ट करेंगे, प्लेस डालेंगे, और आपके पास यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, फाइल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली भी चालान क्रिएट हो सकता है। ये सबमिट करने के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा DRC 03 का। आप चाहो तो GST पोर्टल पे उसको ट्रैक भी कर सकते हो। क्लियर। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कोई अदर टॉपिक आपका ऐसा है जिसपे आपको इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियोस में उस टॉपिक को डिस्कस करूं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।